भाजपा के लोगों को गलतफहमी हुई, फिर भी हमने पार्टी के इच्छा के विरुद्ध, अपने दल के वर्कर्स के इच्छा के विरुद्ध हमने फैसला लिया कि राष्ट्र हित में, व्यक्तिगत हित और पार्टी के हित को माइनस करते हुए राष्ट्र हित में देश की पुकार है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश की सत्ता में आने का है। तो हम लोगों ने फैसला लिया सर्वसम्मति से कि हमारी पार्टी एनडीए गठबंधन को हम साथ देंगे, और हमने साथ दिया, पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से साथ दिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। तो एलजेपी पारस गुट एक बार फिर से एक्शन में है। उपचुनाव तो इस गुट ने नहीं लड़ा, इस दल ने नहीं लड़ा, लेकिन अगले विधानसभा चुनाव में बड़ा गुल खिलाने की तैयारी है। अभी मेरे साथ हैं एलजेपी पारस गुट के सुप्रीमो पशुपति पारस जी। इनसे बात करते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इनकी क्या तैयारी है, क्योंकि इन्होंने 2 दिनों की पार्टी की बैठक रखी है। उस बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए जाने हैं। पारस जी, आपकी पार्टी अगले 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी कर रही है, क्या तैयारी चल रही है? देखिए, हम लोग, हमारी पार्टी और मैं, पूरे बिहार के लोग जानते हैं कि मैं संगठन करता हूं, मैं संगठन पर विश्वास करता हूं। स्वर्गीय पासवान जी भी जब जीवित थे तो वो मुझ पर पूरा विश्वास करते थे, और मैं पूरे बिहार के पार्टी के संगठन में ही चलाता था, ये आप लोगों को भी पता है। और मेरा दुर्भाग्य कहिए या कारण, जो भी कारण हो, लोकसभा के चुनाव में मुझको चुनाव लड़ने से वंचित किया गया। हमारे दल को कहीं न कुछ भाजपा के लोगों को गलतफहमी हुई, फिर भी हमने पार्टी के इच्छा के विरुद्ध, अपने दल के वर्कर्स के इच्छा के विरुद्ध हमने फैसला लिया कि राष्ट्र हित में, व्यक्तिगत हित और पार्टी के हित को माइनस करते हुए राष्ट्र हित में देश की पुकार है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश की सत्ता में आने का है। तो हम लोगों ने फैसला लिया सर्वसम्मति से कि हमारी पार्टी एनडीए गठबंधन को हम साथ देंगे, और हमने साथ दिया, पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से साथ दिया। और विगत लगभग 5.5 माह चुनाव का हो गया, और हमारी पार्टी ऐसे 2 महीना पहले भी मैंने पार्टी की बैठक बुलाई थी, और इस बीच में हमारा स्टेट कमेटी को भंग किया गया था। तो फिर नई कमेटी बनी है। तो 19 तारीख को हमारे बिहार प्रदेश के जितने भी नवनिर्वाचित हमारे पार्टी के जितने भी स्टेट पदाधिकारी हैं, और बिहार के जो लोग दिल्ली सेंट्रल पार्टी में पदाधिकारी हैं, उन लोगों की बैठक 19 को है। और 20 तारीख को मेन पार्टी के जिलाध्यक्ष और दलित सेना के पदाधिकारी और जिलाध्यक्षों की बैठक है। और इस बैठक में सर्वसम्मति से जो राय सामने में आएगा, उसके हिसाब से हम आगामी विधानसभा के चुनाव में 2025 का जो विधानसभा का चुनाव है, इस पर हमारी पार्टी निर्णय करेगी, और ज़रूरत पड़ा तो हम 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। खबर ये है कि आपके पार्टी की राय है कि भाई आपने बहुत सेक्रीफाइस किया, ठीक है ना, आपने इंडिया का बहुत साथ दिया, लेकिन इस बार पार्टी को बचाने के लिए आपको लड़ना चाहिए चुनाव। ये अधिकांश हमारे दल में जितने भी पदाधिकारी हैं, 95% लोगों की राय है कि आपके साथ में नाइंसाफ़ी हुआ है, और आप दलित के बड़े चेहरा हैं, दलित लीडर हैं, और दलित के चेहरे के साथ में, दलित पार्टी के साथ में अन्याय हुआ है। तो उस दिन मैंने कहा कि 19 और 20 तारीख को जो हमारी पार्टी की राय होगी, जो सर्वसम्मति से जो राय होगा, उस राय के साथ मैं भी चलूँगा। आपको नहीं लगता कि बीजेपी ने धोखा दिया पारस जी? मैं धोखा शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे साथ में न्याय नहीं हुआ। मेरे साथ में न्याय नहीं हुआ, क्योंकि एक दलित की पार्टी थी, मैं दलित का लीडर हूँ। तो मेरे साथ में हम निश्चित रूप से कहेंगे कि न्याय नहीं मिला। कहा यह जाता है कि आपकी पार्टी को तोड़वाने में भी बीजेपी का हाथ था। अब ये सब तो देखिए, सब तो भविष्य की बात है, इस पर चर्चा करना ठीक नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि हमारी पार्टी के साथ में न्याय नहीं हुआ। तो अब लड़ेंगे, दमखम दिखाएंगे। अब तो 20 को बता देंगे, 20 को घोषणा हो जाएगा, जो करना होगा करेंगे। मतलब कोई हिचक नहीं ना है, अब पार्टी हित में फैसला लेंगे ना। जो सर्वसम्मति से पार्टी की राय होगी, वो मेरा फैसला होगा। चलिए, तो पारस जी ने संकेत दे दिया है कि इस बार पार्टी के हित को प्राथमिकता पर रखेंगे, उसको प्राथमिकता देंगे। पिछली बार पीएम बनाना है मोदी को,
इस आधार पर इन्होंने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया था। एनडीए का विरोध नहीं किया, एनडीए के साथ बने रहे, लेकिन इस बार पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जो जरूरी होगा वो फैसला लेंगे।